नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। आज हम बात करेंगे अंबेडकर जी की जयंती को लेकर। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजधानी रायपुर में भी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लेकिन इससे हटकर हम आज संजीव जी से बात करेंगे कि आखिर राजनीतिक दलों को अब इतने क्यों याद आ रहे हैं अंबेडकर जी। संजीव जी बताएंगे, क्योंकि आप उस विचारधारा को जानते हैं, समझते हैं, क्यों याद आ रहे हैं सभी राजनीतिक दलों की बात। देखिए सर, मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बोलने का मौका दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, बाबा साहब अम्बेडकर का जो काम है वो हमको संविधान में झलकता है। तो बाबा साहब ने जो काम किया है सारी कम्युनिटी के लिए किया है, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। अगर कोई सोचता है ऐसा कि सिर्फ बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या पिछड़ों के लिए काम किया है, तो उनको एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि उन्होंने सबके लिए काम किया है। वो लेबर कर्मचारी लोग के लिए भी फेयर में उन्होंने काम किया है। और रही पॉलिटिकल पार्टीज की बात, तो देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि आज हर एक वोट जो है काउंट होता है। तो जो हम जो बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं, एटलीस्ट लेट्स से शेड्यूल कास्ट की जो बात है, तो एटलीस्ट 23-24 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं भारत में पॉपुलेशन वाइज। और दूसरे भी आज उनका जो विचार, चिंतन विचार है, आदिवासी समाज के अंदर है, क्रिश्चियन समाज के अंदर है, और हमारे ओबीसी भाई और बहुत सारे जनरल के भाई लोग उनको समझ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पहले जो सपोर्ट किए थे उसमें जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे लोग थे, जो क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग तो बहुत गरीब होते थे पहले भी, आज भी हमारी कम्युनिटी के जो स्तर है, आर्थिक स्तर कम कम ही है। तो बाबा साहब जो मुक वाला एक समाचार पत्र निकाले थे, तो उसमें भी सपोर्ट उनके जनरल कैटेगरी के बहुत सारे लोगों ने किया था, जो प्रोग्रेसिव भारत के बारे में बात करते थे। और मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, मेरे को लगता है कि जहाँ तक जो भी कोई पार्टी रहती है, आज की पार्टी सिर्फ वो पार्टी आज वो पार्टी नहीं रही जो पहले थी। क्या है, लोग बदलते हैं, विचार बदलते हैं, और उनकी जो विचारधारा जो है, आज सबको यही पता है कि आप सबको साथ लिए बगैर नहीं चल सकते हैं। मतलब सबको साथ लेना ही होगा, किसी को छोड़ नहीं सकते। सॉरी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। तो आप सबको साथ ले सकते, साथ लेके ही चल सकते हैं, अलग तरह से नहीं लेके चल सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते हैं डिफरेंशियली। संविधान भी इसका अधिकार नहीं देता है। तो आज बाबा साहब का जो काम है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिखता है। आप भले ही किसी और पार्टीज के नेता को या पुराने नेता को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को आप गाली नहीं दे सकते। बिल्कुल, एक नारी शक्ति के उत्थान के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि एक नारी का सशक्त होना या फिर शिक्षित होना पूरे परिवार को शिक्षित बना देता है, सशक्त बना देता है। जी सर। कितनी अच्छी पहल थी उनकी। और अभी क्या आपको लगता है कि उस दिशा में भी दूसरे जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी सोचने को मजबूर हैं? जी सर, बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। नारी उत्थान के लिए पहले भी काम किया, और बाबा साहब के पहले भी जो थे लोगों ने काम किया, जैसे सती प्रथा को खत्म किया, और जो भी जैसे और भी दूसरी कुछ कुप्रथा थी उसको भी खत्म किया है। तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि लोगों ने समझा है। पहले जैसी सिचुएशन भी नहीं ना, पहले सिचुएशन ऐसी होती थी कि अगर लेडीज खत्म, मतलब जेंट्स खत्म हो गए, तो लेडी कैसे अकेली हो जाएगी, वो अनपढ़ थी, अपने बच्चों को कैसे पालेगी, सब बहुत सारे तकलीफें थी। आज की डेट में लेकिन अगर औरतें पढ़ी लिखी हैं तो अपने बच्चे को पाल सकती हैं। बहुत सारे हमारे विभागों में संविदा का प्रावधान है। तो हस्बैंड की डेथ के बाद उनको संविदा नौकरी मिल जाती है उनकी वाइफ को, तो अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस सकती हैं। तो ये सब संविधान की बदौलत थी ना। और हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन जो बदलाव होता जा रहा है, तो उससे भी लोगों में समझ बढ़ रही है कि अगर हमको भारत का विकास करना है, तो सिर्फ एक सेक्शन एकदम प्रोग्रेस कर जाए और बाकी जो मेजर या मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन अगर वो पीछे रह जाए, तो भारत की तरक्की नहीं हो सकती। उसी सेम तरह से मैं ये बोलूंगा, अगर सारे मर्द ही आगे बढ़ जाए और लेडीज से पीछे रहे, तब भी भारत की प्रगति संभव नहीं है। बिल्कुल। मैं बहुत सारी जगह पे देखता हूँ, यहाँ पे जैसे जो पारा मोहल्ला है, मैक्सिमम जगह पे ना शराब की समस्या है। और उसमें क्या देखने में ये आया है कि शराब पी के जो जेंट्स हैं अपना घर पूरा बर्बाद कर लिए हैं। हॉस्पिटल में उनके खर्चा हो रहा है, सरकारी में कई बार जाना नहीं चाहते हैं, कई बार सरकारी में भी अच्छा इलाज हो जाता है, लेकिन उनकी वाइफ जो है घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना गुजारा कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं। लेकिन अगर वही पढ़ी लिखी औरतें होंगी, और तो उससे फर्क क्या पड़ता है, जैसे मेरी वाइफ अगर मान लो पढ़ी लिखी नौकरी कर रही है, तो डेफिनेटली वो घर में काम नहीं कर पाएगी उतना। तो जो जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी औरत, हो सकता है वो हमारे घर में खाना वाना बनाने का काम कर दे, तो उससे भी उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस तरह से जो है, अगर लेडीज पढ़ती हैं तो डेफिनेटली भारत और तेजी से आगे बढ़ता है, और इसका बहुत महत्व है। तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया कि लेडीजें भी पढ़ेंगी, और समान अधिकार, उनको वोट का भी पूरा समान अधिकार है। तो उस तरह से मेरे को लगता है बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है औरतों के लिए, और हर औरत को उनको पढ़ना चाहिए। तो पहले हमारे जो बताते हैं, जो दादी उम्र के लोग हैं, वो बोलते थे
कि उनको तो दरवाजे पे भी खड़े रहना मतलब ये सोचते थे कि उनका मतलब गलत बात है करके। दरवाजे पर अगर वो बाहर भी निकल जाए तो उनको बहुत गलत मानते थे। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें बदली है और बदल के चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि आज लेडीज ने ये बहुत पढ़ रही हैं। अम्बेडकर जी के बारे में ये जनरली लोग जानते हैं कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया, निर्माता थे संविधान के, लेकिन अर्थशास्त्री भी बहुत अच्छे थे, जी सर। क्योंकि अर्थशास्त्र में ही उन्होंने पढ़ाई की, फॉरेन जाकर, यूएस जाकर। वो उसके बारे में कुछ मेरे को सर ये पता है कि उनकी एक बुक है रुपए की समस्या करके, उसी के बेसिस पर उन्होंने आरबीआई जो हमारा भारत का सेंट्रलाइज बैंक है उसका गठन किया गया है। तो बाबा साहब तो बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स को समझते थे। और उनके जो आरबीआई का जो गठन हुआ और बाद में श्रीमती उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों को, प्राइवेट बैंक होते थे पहले, उनको सरकारी में विलय करके हर एक आम आदमी को बैंक के अकाउंट का एक्सेस दिलाया। नहीं तो पहले सिर्फ पैसे वाले लोगों के बैंक अकाउंट होते थे। तो बाबा साहब का बहुत अच्छा काम रहा है अर्थशास्त्र में। बहुत बहुत धन्यवाद भोले भारत से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।